अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक खैरियत। अब्दुल्ला पिरकानी अर्ज़ कर रहा हूँ। कल मैंने एक वीलॉग अपलोड किया था वोट और उसकी अहमियत के बारे में। तो काफ़ी दोस्तों ने उसको सराहा, तो और मेरी उससे बड़ी हौसला अफजाई हुई। आज मैंने सोचा कि अपने दोस्तों के लिए IMF जो बैनुल अक़वामी मालियाती इदारा है, उसके बारे में अपने दोस्तों में कुछ मालूमात शेयर करूँ। तो प्यारे दोस्तों, IMF का नाम अक्सर लोगों ने सुना होगा। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि IMF क्या करता है और क्यों गरीब ममालिक या तरक्की पजीर ममालिक को कर्जा देता है और फिर किस तरह से ये कर्जा वापस वसूल करता है। तो लिहाजा मेरा जो है ना आज टॉपिक जो है वो IMF के ऊपर है। तो प्यारे दोस्तों, IMF एक ऐसा इदारा है कि जिसके तकरीबन 190 ममालिक उसके मेंबर हैं, और वो जो 190 ममालिक हैं वो सब के सब तरक्की याफ्ता ममालिक हैं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा जो इसमें फंड्स जो जमा करवाता है वो अमेरिका का हिस्सा होता है। अमेरिका का शेयर इसमें तकरीबन कोई 70% है। तो इसके जितने भी कर्जा देने की शराइत होती हैं IMF की, तो लिहाजा आपको समझने के लिए ये कुछ ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ। वो ये कि IMF के बारे में ये एक गलत प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि वो गरीब ममालिक को अपने कर्ज के चक्कर में, जिसको विशियस सर्कल भी कहते हैं, उसमें फंसाना चाहता है। तो ये मेरे ख्याल में एक गलत नज़रिया है। IMF का जो बुनियादी काम, जो उसके बुनियादी ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसमें सबसे पहले यही है कि जिन ममालिक की मईशत बिल्कुल तबाही के दहाने पे होती है। दूसरी बात ये कि प्यारे दोस्तों, एक बात बड़ी और भी गलत मशहूर है कि जो तरक्की पजीर ममालिक हैं या जो गरीब ममालिक हैं वो IMF खुद उनको जाके कर्जा देता है, जबकि ये बात बिल्कुल इसके उलट है। IMF किसी मुल्क को कर्जा नहीं देता जब तक कि वो मुल्क खुद IMF के पास ना जाए, क्योंकि जब वो मुल्क IMF के पास कर्जा लेने के लिए जाते हैं तो IMF जो है ना उनको अपनी शराइत पे कर्जा देता है, ताकि वो उस कर्जे का सही इस्तेमाल कर सकें और दोबारा इस काबिल हो सकें कि वो ये कर्जा दोबारा लौटा सकें। इसलिए बाज़ औक़ात उसकी शराइत सख्त भी होती हैं, बाज़ औक़ात नरम भी होती हैं। लेकिन ये कहना गलत है कि IMF खुद जाता है और इन ममालिक को कर्जे देता है। IMF का बुनियादी काम ये होता है कि जो एक मुआशी लिहाज से ममालिक कमज़ोर है या गुर्बत है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, उनको उस गुर्बत से निकाल कर किसी सही ट्रैक पर चलाना होता है। तो इस हवाले से दोस्तों ये कुछ गलत फहमियाँ भी थी जो मैं चाहता था कि तमाम दोस्तों को बता दूँ। अच्छा, जो कर्ज IMF देता है उसकी फिर वसूली के लिए IMF जो है ना उन ममालिक से ये चाहता है कि वो अपने ममालिक में जो है ना टैक्स लगाएं, और इसके अलावा जो सब्सिडीज़ होती हैं, जो सरकार, जो कोई सियासी पार्टी अपने अवाम को देती है, जिसको सब्सिडी कहते हैं, रियायत देती है मुख्तलिफ़ चीज़ों के नरखों में, तो उस पर भी बाज़ औक़ात अगर वो कर्ज़े लौटा ना सके मुल्क, तो वो जो है ना अपनी शराइत सख्त करता है और वो जो सहूलत दी होती है सियासी पार्टियों ने या मुल्क ने या हुकूमत ने, उनको ख़त्म कर देता है। इसके अलावा अभी हम पाकिस्तान की मिसाल लेते हैं, तो प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान जो है ना 1950 में IMF का मेंबर बना था, और फिर मुख्तलिफ अदवार में जो है ना कर्ज़ों को लिया गया है IMF से। और बदकिस्मती ये है हमारी कि हमारा जो सियासी निज़ाम कहने उसको या कवानीन कहने, जो भी है, वो कोई इतने अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से जो है ना हम IMF के मुख्तलिफ अदवार में जो दिया हुआ कर्जा था उसको लौटाने की पोजीशन में नहीं रहे, और फिर वो पहला कर्जा हमारे ऊपर रहा और हमने मज़ीद कर्जे की रिक्वेस्ट की। तो इस तरह बढ़ते बढ़ते ये IMF का बोझ, जो कर्ज़ों का बोझ है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इस ज़मन में ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जो हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ा हमारा शुबा ज़राअत है, उसके उसमें जितने हमारे लोग तकरीबन 70% से ज़्यादा उस पेशे से वाबस्ता हैं,
لیکن بدقسمتی سے جو ہمارے ایوانوں میں لوگ ہیں، جو سیاست میں لوگ ہیں، وہ سب کے سب یہی وڈیرا شاہی، یہ جو جاگیردار ہیں ان میں سے ہیں۔ تو جو زراعت پہ جو ٹیکس، جو آئی ایم ایف کوشش کرتا ہے کہ زراعت پہ ٹیکس لگا دیں ہم، تو یہ اپنے سیاسی مفادات کی خاطر اس پہ ٹیکس نہیں لگنے دیتے، جس کے بہت ہی منفی رجحانات ہوتے ہیں اور یہ قرضہ بڑھتا جاتا ہے۔ اور اس ضمن میں یہ بات بتانا بھی ضروری ہے کہ آئی ایم ایف کے جو قرضے ہوتے ہیں ان کا لوٹانا، بر وقت لوٹانا، وہ کسی بھی ملک کو اضافی جو سود کا جو رقم ہوتی ہے اس سے بچا لیتی ہے۔ ابھی حالیہ پاکستان میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف سے جتنا بھی قرضہ لیا گیا ہے اور جو ہماری سالانہ جو انکم ہوتی ہے جو ملک کی، اس میں سے ہم زیادہ تر اپنی آمدنی کا حصہ جو ہے نا آئی ایم ایف کے قرضوں کے سود کی مد میں ہم ادا کرتے ہیں۔ دوسری بات دوستو، یہ جو 190 ممالک جو ہیں ان میں سب سے بڑا حصہ چونکہ امریکہ کا ہے، اس کے علاوہ چائنا ہے، جاپان ہے، اور جرمنی ہے، برطانیہ ہے، اور بہت سے ایسے ترقی یافتہ ممالک ہیں جو آئی ایم ایف کو فنڈ دیتے ہیں۔ اور جب آئی ایم ایف اصل جو رقم ہوتی ہے وہ ترقی پذیر ممالک کو دینے کے بعد اس پہ کوئی سود بھی لیتی ہے، تو بعد میں وہ جو سود کی رقم ہوتی ہے اس کو جو ہے نا آئی ایم ایف اپنے ان ممالک میں جن سے وہ فنڈز لے کر ترقی پذیر ممالک کو دیتی ہے، ان میں ان کے شیئر کے مطابق حصہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ لہٰذا مطلب یہ کہنے کا ہے کہ ہمیشہ جو قرضہ لیا جائے اس کا صحیح استعمال کیا جائے اور اس سے فائدے لیے جائیں، بجائے اس کے کہ اس قرضے کو ہمارے سیاستدان یا ہمارے اور جو ادارے ہیں وہ جو ہے نا اس کا غلط استعمال کریں، جس کا بوجھ جو ہے نا عوام پہ بڑھتا جاتا ہے، جو ایک انتہائی غلط روش ہے۔ لہٰذا میں گزارش کرتا ہوں تمام دوستوں سے کہ اس پروگرام کو اچھی طرح غور سے سنیں اور میرے اس چینل کو روشن بلوچستان کو شیئر اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، والسلام۔